गाइस मेरे पास एक फाइल है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ वेब डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल में और इसको मैं नाम दे देता हूँ css_tut फॉर ट्यूटोरियल डॉट HTML। ठीक है गाइस, अब मैं एक नॉर्मल HTML डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं हेड दे देता हूँ, यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ CSS tut। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर बॉडी ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एक H1 लेता हूँ। दिस इज फर्स्ट हेडिंग। इसके बाद यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, लोरेम एप्सम करके। यहाँ पर इसमें मैं कुछ भी रैंडम टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो ये एक डॉक्यूमेंट मेरे पास तैयार हो गया। इसको मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पर और वेब डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल पर जाता हूँ। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो आप देखेंगे कि एक नॉर्मल सा सिंपल सा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, जहाँ पर यहाँ पर एक हेडिंग है और यहाँ पर एक पैराग्राफ है। अब मैं जाता हूँ वापस मेरे कोड में, और कोड में जाने के बाद अब हम लिखते हैं यहाँ पर CSS। तो गाइस CSS लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, हेड के अंदर आपको जाना होगा और टाइटल के बाद आपको एक टैग लगाना होगा, जिस टैग को हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टाइल टैग लगाना होगा। देख रहे हैं आप, स्टाइल टैग को शुरू करना है और स्टाइल टैग को बंद करना है। तो गाइज मैंने कल वाली एक वीडियो में आपको बताया था कि CSS को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सिलेक्टर को लिखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमें स्टाइलिंग लिखनी है H1 के लिए। ठीक है, तो H1 हमारा सिलेक्टर है, तो यहां पर मैं लिखूंगा H1 सिंपली। ठीक है, और H1 के बाद मैं लिखूंगा ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये मेरा यहां पर ये डिक्लेरेशन हो गया, H1 और फिर ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर मुझे दो चीज लिखनी है, एक तो मैं क्या इसके अंदर चेंज करना चाहता हूं और उसकी वैल्यू। तो एग्जाम्पल के लिए मैं H1 का कलर चेंज करना चाहता हूं, तो यहां पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कलर और उसकी वैल्यू है मेरे पास से एग्जाम्पल ब्राउन, और उसके बाद मुझे सेमीकोलन लगाना है। तो गाइज ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, सबसे पहले सिलेक्टर, उसके बाद फिर हमारा ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे दिस इज फर्स्ट हेडिंग करके यहाँ पर ये चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ भी है, तो हमें पैराग्राफ को चेंज करना है। तो पैराग्राफ को हम चेंज कैसे करेंगे, तो नीचे आएंगे और मुझे लिखना होगा फिर से P, हमने सिलेक्टर को चूज़ किया, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर यहाँ पर लिखा कलर और उसको मैंने दे दिया यहाँ पर कलर ब्लू। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, यहाँ गया रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे ब्लू कलर मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम स्टाइल को यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम स्टाइल को लिखते हैं। और इसके बाद हमारे पास कलर तो हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा बॉडी है, ये बॉडी टैग है, इसमें एक कलर आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बॉडी में कुछ करना है। तो बॉडी में अगर हमको कुछ भी करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि बॉडी को सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्टर है बॉडी। ठीक है, और उसके बाद मुझे लगाने होंगे ये ब्रैकेट्स। यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड कलर करके, और इसमें मेरे पास बहुत जो भी मैं कलर्स यहाँ पर डालूंगा, से एग्जांपल ब्लैक कलर मैंने डाला, इसको सेव किया और जैसे मैं उस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैक कलर हो जाएगा। तो कैसे मुझे इससे मुझे लग रहा होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली हम कैसे लिखते हैं। आपको सबसे पहले स्टाइल टैग लगाना है, स्टाइल टैग के बाद स्टाइल टैग को क्लोज करना है। उसके बाद जिस भी आपको एलिमेंट में चेंज करना है, एग्जांपल के लिए H1 में चेंज करना है तो आपको H1 लिखना है, फिर यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स लगाना है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आपको लिखना है, अब ये प्रॉपर्टीज के नाम चेंज अलग अलग होते हैं। मान लो कि अगर बैकग्राउंड कलर करना है तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर करना है तो कलर, इस तरीके से बहुत सारे इसके नाम होते हैं। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्या मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये हमारे पास एक तरीका हो गया CSS को अप्लाई करने का। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, उस तरीके से भी आप CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए मैं अभी के लिए इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सॉरी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया, मतलब अब ये विजिबल नहीं है। उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा लिंक। ठीक है,
ब्रैकेट स्टार्ट, और लिंक के बाद मुझे लिखना होगा रिलेशन, REL, REL इक्वल टू डबल कोटेशन, यहां पर मुझे लिखना होगा स्टाइल शीट। उसके बाद मुझे यहां लिखना होगा टाइप, टाइप होगा यहां पर टेक्स्ट स्लैश CSS, और फिर यहां पर मुझे देना होगा href और डबल कोटेशन, और यहां पर मुझे लगाना होगा ब्रैकेट। ठीक है, तो गाइस यहां पर आप इस तरीके से CSS को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहां क्या होता है, इसका URL देना पड़ता है। जो हमारी CSS फाइल है, ये तो हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही CSS लिख रहे हैं, बाकी आप एक्सटर्नल CSS फाइल को यहां लिंक कर सकते हैं, इसलिए हम यहां पर ये लिंक टैग लेते हैं। तो अब मैं एक नई CSS फाइल बना लेता हूं, तो कंट्रोल न्यू जाता हूं, इसको सेव करता हूं, और वेब डिज़ाइन ट्यूटोरियल में ही यहीं पे सेव कर देता हूँ mycss.css। ओके, ऐसे थोड़ा सा नाम कन्फ्यूजन हो जाएगा, माई स्टाइल कर देता हूँ उसको मैं, mystyle.css। इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, इसको मैंने सेव कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया mystyle.css। ठीक है, और गाइस अब देखेंगे आप कि जब भी आप CSS फाइल के अंदर लिखते हैं, तब आपको ये स्टाइल टैग जो हमने लगाया था यहाँ पर, वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप पर्टिकुलर CSS फाइल में आप जब भी इनपुट करते हैं कुछ भी, तो आप अलग मतलब अलग फाइल में आपको स्टाइल टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली CSS लिखना शुरू कर सकते हैं उसके अंदर। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे कि वैसा का वैसा रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर जो चेंज करूँगा वो मुझे वहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि ग्रीन मैंने अप्लाई कलर करा और यहाँ रिफ्रेश किया तो मुझे ग्रीन कलर मिल गया। अब इसका मैं व्यू पेज सोर्स देखूँ तो ये तो हमने यहाँ से हटा दिया, इसको एक सेकंड के लिए मुझे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसी तरीके से मुझे ग्रीन कलर मिल रहा है। तो अब ये CSS आ कहाँ से रहा है, तो ये CSS हमने जो लिंक करी हुई फाइल है वहाँ से आ रहा है। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, और या फिर दूसरा तरीका है आपके पास इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और तरीका है जिसके बाद आप CSS लिख सकते हैं, वो तरीका है इनलाइन स्टाइल। ठीक है, ये था इंटरनल स्टाइल, ये था एक्सटर्नल स्टाइल, और अब मैं आपको बता रहा हूँ इनलाइन स्टाइल। अब मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब ये भी अप्लाई नहीं होगा। H1 में जाता हूँ, पहले इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करने पे कि मैं जैसे इसको कमेंट आउट करता हूँ तो हमारी सारी जो सेटिंग्स है वो चली जाती है, मतलब कि उसको रीड ही नहीं करता वो। अब मैं यहाँ आता हूँ और H1 में जाता हूँ, और H1 में जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल, उसके बाद यहाँ पर कलर मैंने लिया था ब्राउन, कलर में यहाँ पर ब्राउन ले लेता हूँ, उसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर देखूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे ब्राउन कलर मिल गया है। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ अपनी फाइल में। अब आपने देखा कि मैंने इसमें कलर को अप्लाई कर दिया, बाकी अब मेरे पास P है तो P में अप्लाई करना है, तो P में फिर मुझे लिखना होगा स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के बाद मुझे लिखना होगा कलर, कलर करने के बाद मुझे यहाँ लिखना होगा ब्लू, और यहाँ पर कोटेशन लगाना होगा, इसे सेव करना होगा और यहाँ पर आकर मुझे इसे रिफ्रेश करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे ब्लू कलर मिल गया। और अगर बॉडी में मुझे वही काम करना है तो बॉडी में मुझे फिर आना है और यहाँ पर स्टाइल टैग लगाना है। स्टाइल टैग लगाने के बाद मुझे लिखना है बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कलर जो भी देना है, एग्जाम्पल के लिए ब्लैक, तो ब्लैक कलर दे दूंगा। रिफ्रेश करना है तो ये रिफ्रेश करना है। इस तरीके से भी आप यहाँ पर CSS को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने तीन तरीके देख लिए। पहला तरीका है इंटरनल स्टाइल, तो ये जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। दूसरा है एक्सटर्नल स्टाइल, तो मैंने यहाँ आपको बताया। और तीसरा है इनलाइन स्टाइल। तो गाइज अब इसमें आपको बताता हूँ कि तीनों तरीके कब आपको काम में आते हैं और कब आपको यूज़ करना चाहिए। तो पहला तरीका है जब आपके पास छोटा सा CSS अगर आपको लिखना हो या छोटी सी आपकी फाइल हो तो आपको इंटरनल CSS लिखना चाहिए। उसके बाद अगर आपका बड़ी वेबसाइट है या बड़ा पेज बना रहे हो तो आपको एक्सटर्नल CSS लिखना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी HTML की फाइल अलग हो और CSS की फाइल अलग हो। दोनों मिक्स होता है तो वो अच्छा नहीं होता। इसलिए अगर आपको 2-4 लाइन लिखनी हो CSS की तो आप
इंटरनल में लिख सकते हैं। बाकी ऐसा होता नहीं कि सिर्फ 2-4 लाइन लिखनी होती है, बहुत सारा आपको CSS कंटेंट लिखना होता है, तो उस केस में आप इंटरनल लिख सकते हो जब आपको छोटा कुछ लिखना हो। जब आपको बहुत बड़ी फाइल लिखनी हो तब आपको यहाँ पर एक्सटर्नल CSS जो है वो यूज़ करना चाहिए, और मैं प्रिफर करूँगा कि आपको एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद इनलाइन स्टाइल जो है गाइज, ये सबसे गलत तरीका है स्टाइलिंग लगाने का, क्योंकि अगर आप इनलाइन स्टाइल लगाएंगे तो आप आपके कोड को बहुत मैसी कर देंगे। मतलब आपका कोड बहुत ज़्यादा गंदा दिखेगा, बहुत ज़्यादा फैला हुआ दिखेगा और बहुत ज़्यादा मतलब घिचपिच हो जाएगा वो। तो इसको मैं यहाँ से अभी के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ। बाकी आपको पता होना चाहिए, और ये कभी कभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और वो कहाँ पर एग्जैक्टली यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी दिस इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। आपको कभी भी इनलाइन CSS का यूज़ करना नहीं चाहिए जब तक आपको कोई एक्सट्रीम का केस नहीं हो। तो अब से जो भी वीडियोज़ होंगी उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम जो है वो एक्सटर्नल CSS का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि हम कितने तरीके से CSS को लगा सकते हैं। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कलर्स को CSS में अप्लाई करते हैं, कलर्स को CSS में यूज़ करते हैं, और उसके बाद कैसे हम डिफरेंट तरीके से CSS को अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट और इनलाइन स्टाइल के तरीके से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।